अमरीकी पाकिस्तानी शहरी खदीजा शाह को अमरीकी काउंसिल रसाई का मामला है। ज़राए के मुताबिक वजारत दाखिला ने अमरीकी काउंसिल जनरल लाहौर को खदीजा शाह तक रसाई की इजाज़त दे दी है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद ने में ज्वाइन किया। एजाज बताइए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि अमरीकी सफारत खाने ने बाकायदा तौर पर दरख्वास्त की थी, पाकिस्तान के हुकाम के साथ वजारत दाखिला को दरख्वास्त दी गई थी और इस दरख्वास्त में कहा गया था कि जो अमरीकी पाकिस्तानी शहरी हैं जो कि गिरफ्तार हैं 9 मई के वायलेंस के इल्ज़ाम में, उन तक कौंसलर एक्सेस दी जाए, उन तक कौंसलर रसाई दी जाए। इसके ऊपर वजारत दाखिला ने फौरी तौर पर खत लिखा है लाहौर में होम डिपार्टमेंट में, और उस खत में वजारत दाखिला ने हिदायत दी है लाहौर होम डिपार्टमेंट को कि फौरी तौर पर खदीजा शाह को रसाई दी जाए और जो कौंसल जनरल है अमेरिका के लाहौर में, उनको बताया जाए कि वो अमरीकी शहरी को रसाई देने के लिए तैयार हैं। 8 तारीख आज के दिन रसाई के लिए इजाजत दे दी गई है। अब अगले मरहले के तौर पर पाकिस्तानी जो कौंसिल पाकिस्तानी हुकाम जो हैं वो रसाई का लेटर लिखेंगे और अमरीकी हुकाम आज या कल किसी टाइम खदीजा शाह से जेल में मुलाकात करेंगे। जी बहुत शुक्रिया एजाज सैयद। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने रवा माली साल के इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी। रवा माली साल मुआशी तरक्की की शरह 8.29% रही। ज़राअत के शोबे ने 1.55% की शरह से तरक्की की। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम ने ज्वाइन किया। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में क्या कुछ है, मज़ीद बताइए। जी, आज जब वज़ीर ख़ज़ाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहना था कि पिछले दौर में कराउंट और खसारा और तजारती खसारा बहुत बढ़ गया। जो गर्दिशी कर्ज था वो 1148 अरब रुपए से 2468 रुपए तक पहुंच गया। इस वक्त सूरत हाल यह है कि रेवेन्यू का ज्यादातर हिस्सा कर्जों की अदायगी में चला जाता है। कर्जों की अदायगी का हजम 2017 में 1800 अरब रुपए से कम था, जबकि 2022 में रकम बढ़कर 7000 अरब रुपए तक पहुंच गई है। पॉलिसी रेट बढ़ने से कर्ज का वजन बहुत ज्यादा इसमें इजाफा हुआ है। मौजूदा हुकूमत को जो मुश्किल आलमी हालात का सामना भी करना पड़ा, सैलाब भी एक वजह थी। पाकिस्तानी मुआशरे को सैलाब से तकरीबन 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। सैलाब से GDP को 15.2 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, जबकि 14.3 अरब डॉलर का दीगर नुकसान इसके अलावा हैं। पाकिस्तान को सैलाब से बहाली के लिए 4 साल में 16.3 अरब डॉलर दरकार है। IMF के प्रोग्राम के लिए हमें बहुत भारी कीमत अदा करना पड़ी। सियासी कीमत से यह हमने अदा की। पाकिस्तान ने बहुत मुश्किल फैसले किए। पाकिस्तान की साख खत्म हो चुकी थी। नमा इक़्तिसादी जायजा अल्लाह करे जल्द मुकम्मल हो। इसके अलावा IMF से दीगर 70 करोड़ डॉलर मिलना बाकी है। दूसरे इदारों से IMF के अलावा हमें ये बहुत तकलीफ से काम करने पड़ रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से महंगाई की वजह से सख्त किया। हम इस दायरे में फंस चुके हैं। महंगाई की वजह से पॉलिसी रेट हमें बढ़ाना पड़ा। लोग घबराए हुए हैं, मार्केट में इस पर मनफी असरात पड़े हैं। आज भी पाकिस्तानी रुपए का एक्सचेंज रेट जो है डॉलर के मुकाबले में 1 डॉलर के मुकाबले में 244 अरब रुपए है। IMF का अलहदा ड्रामा लगा हुआ एक्सचेंज रेट में 40 से 45 रुपए का गैप है। इस वक्त रुपए अंडर वैल्यू किया हुआ है। डॉलर का रेट बहुत बेहतर होगा, नाजायज फायदा उठाने वालों को नुकसान होगा, इसलिए हमारी करेंसी बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू है। पाकिस्तान में 5 अरब डॉलर का कमर्शियल कर्जा, 1 अरब डॉलर का बॉन्ड शामिल है जो हमने वापस किया है। बैरूनी कर्जों में 4 अरब डॉलर की कमी आई है। तमाम तर बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। कुछ लोग बाहर बैठकर कहते हैं पाकिस्तान अभी तक डिफॉल्ट क्यों नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान कभी भी डिफॉल्ट नहीं करेगा। इस साल जो अली क्वेश्चन थी उन्होंने उनकी तफसील बताई और साथ ही कहा कि सब से बड़ी वजह एक मुल्क में इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम भी है जो मईशत में बेहतरी नहीं आ रही। जी बहुत शुक्रिया अशरफ मलखम। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार कहते हैं कि पाकिस्तान के तासुर और IMF के ड्रामे ने डॉलर की कीमत नीचे नहीं आने दी। आज भी डॉलर की कीमत में 40 से 50 रुपए कम हो सकती है। ब्लूमबर्ग के माहिरीन कह रहे हैं कि डॉलर 244 रुपए का है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि लोग घबराए हुए हैं। घबराए हुए लोगों को बताएं कि डॉलर और सोना ना खरीदें, उन्हें नुकसान होगा। जब मैं आया था तो कई लोग मुझे पूछ रहे थे आपने तो कहा 200 रुपए डॉलर 200 का नीचे आएगा। यस, आना चाहिए था। उस वक्त रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट वाज 197, 217 तक आया। पता नहीं कौन से हिडन हैंड्स हैं कि मैं वाशिंगटन जाता हूं तो उसकी ट्रेंड को रिवर्स हो गया इस मुल्क में। और आज भी
योर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, मैं नहीं कह रहा, मैं तो कहता था, आज ब्लूमबर्ग के 2 इकोनॉमिस्ट का आपने आर्टिकल पढ़ा होगा 19 मई को, वो कहता है 244 होनी चाहिए। लेकिन IMF का जो कुछ ड्रामा लगा हुआ है, जो कुछ पाकिस्तान की परसेप्शन मार्केट्स में बनी हुई है, वो सारे फैक्टर जो है, जो रिजर्व्स हैं, उसकी वजह से आपका ये एक आर्टिफिशियल जो है करीबन 40-45 रुपए का गैप है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि IMF मुआहदे पर इस माह खुशखबरी मिल जाएगी। तुर्क TV को इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नए जायज़े के लिए IMF की तमाम शराइत पूरी की जा चुकी हैं। अगर फिर भी खुदा न खास्ता कोई सरप्राइज़ मिला तो कौम बहादुरी से मुश्किलात का सामना करेगी। We are still very hopeful that IMF program will materialize. Our 9th review by IMF, we have met all terms and conditions, and hopefully we'll have some good news this month. In case, God forbid, if there's any, last-minute surprise or hiccup, well, our nation is a very strong nation. Pakistani people are very brave people. They have seen hardships in the past. We will, inshallah, tighten our belts. We will stand on our feet. I have no doubts about it. कौमी असम्बली का बजट इजलास कल दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार आइंदा माली साल 2023-24 का बजट पेश करेंगे। इत्तेहादी हुकूमत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये दूसरा बजट होगा। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ बशीर चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। आसिफ, कहिएगा इजलास से मुताल्लिक़ डिटेल्स। जी बिल्कुल, कल इत्तेहादी हुकूमत जो है वो अपना दूसरा बजट जो है वो देने जा रही है और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार आइंदा माली साल 2023-2024 का जो बजट है वो 4 बजे पार्लियामेंट हाउस के खुसूसी सेशन में जो है इसको कौमी असम्बली में पेश करेंगे। इससे कबल वफाकी काबीना का एक अहम इजलास जो है वो 2 बजे पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद होगा, जिसमें वफाकी काबीना जो है बजट 2023-24 की जो प्रपोज बजट होगा उसकी मंजूरी देगी और इसके बाद फिर इसको ऐवान के सामने जो है वो रखा जाएगा। कौमी असम्बली के बाद वजीर खजाना इसहाक़ डार सेनेट में भी कल शाम ही जो 6 बजे सेनेट का इजलास बुलाया गया उसमें बजट जो है उसको दस्तावेज को वहां पे भी पेश करेंगे, जबकि बजट तकरीर उनकी जो है वो कौमी असम्बली में 4 बजे शेड्यूल है। सेनेट इजलास में जो है बजट सिफारिशात जो हैं उनके ऊपर डिस्कशन के बाद उनको जो है वो कायमा कमेटी को भिजवाया जाएगा। ताहम सेनेट की जो सिफारिशात होती हैं उनका मानना हुकूमत के ऊपर जरूरी नहीं होता, लेकिन 15 दिन जो है कौमी असम्बली में बहस बहरहाल बजट के ऊपर बजट इजलास से मुताल्लिक़ बता रहे थे आसिफ बशीर चौधरी, बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सदर और वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने वफाकी बजट सेशन के बायकॉट का ऐलान किया है। इसकी वजह क्या है जानते हैं, राशिद सईद ने ज्वाइन किया। क्या वजह बनी बायकॉट की? जी, ये अपना सदर BAP जैसे आपने बताया वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने ये आज ऐलान कर दिया है कल जो वफाकी बजट पेश किया जा रहा है उसके सेशन का, उसमें बहुत सारे कंसर्न हैं, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने इस हवाले से जो है वो उनका यही कहना है कि जो वफाक का रवैया है, सरदमहरी जो रखी जा रही है, NFC के अवार्ड्स के जो पैसे हैं वो नहीं मिले हैं। 10 अरब रुपए सलाब ज़रगान के लिए प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया था, उसका भी अभी तक 1 रुपया नहीं मिला है और यही असूली मौक़िफ़ है। और इसी हवाले से PPL के जो ड्यूज़ हैं तकरीबन 45 बिलियन से ज्यादा हो चुके हैं, वो भी चूंकि PPL वफाकी हुकूमत डील करती है, वो भी उसमें भी जो है वफाकी हुकूमत का रोल नजर नहीं आ रहा, अदम ताउन है। इन सारे मसाइल जो हैं ये सारे मसाइल हैं जो कि इनके पेश नजर उन्होंने बॉयकॉट का फैसला। बहुत शुक्रिया राशिद सईद। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए एहतसाब इरफान कादिर का कहना है कि आला अदलिया भी नैब कानून के दायरा कार में आती है। कोई मुकद्दस गाय नहीं है, ये अप्लाई करता है उन तमाम लोगों को जो कि पाकिस्तान के बाशिंदे हैं। फाइनेंशियल स्कैम्स, मेगा मनी स्कैम्स वो भी इसमें आते हैं, सियासतदान भी आते हैं, होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस में ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं, लेकिन ये हाजिर सर्विस जो फौजी लोग हैं उनको अप्लाई नहीं करता, उनको इससे बाहर रखा गया है। उनके जो अपने कवानीन हैं, ख़ास तौर पर आर्मी एक्ट भी और दूसरे कवानीन, वो बहुत सख्त हैं, लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं या उन्होंने अगर कोई ऐसी ड्यूटीज़ दी हैं जो कि
फौज से रिलेटेड ना भी हो या वो एसेट्स ही एक्वायर कर लें, रिटायरमेंट के बाद सामने आ जाए, ये सारे मामला जो हैं नैब में आते हैं। तो इन सब को जब मैं इकट्ठा करता हूँ तो जो सुपीरियर कोर्ट जजेस हैं उनके मामले जो है बिल्कुल वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी जाएंगे, और वो मामले जो हैं अगर उसमें क्रिमिनल ओवरटोन्स हैं, करप्शन का एलिमेंट आता है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में भी जुरिस्डिक्शन है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को, और वो भी इस चीज़ को देख सकते हैं। कुछ जज साहिबान के बारे में कुछ ऑडियो लीक्स आई हैं। ये जो कमीशन है ये बनाया गया था और ये एक उनको एक अच्छी सहूलत थी। कमीशन के सामने अपनी इनोसेंस भी साबित कर सकते थे और कमीशन के सामने उनको ये मौका था मौक़िफ़ पेश करें, और अगर कमीशन में रिपोर्ट फेवरेबल आ जाती तो फिर तो ना तो मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और ना ही फौजदारी जो हमारे इदारे हैं जो करप्शन वगैरह से डील करते हैं उधर मामला जाएगा। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि बावजूद इस सारी सहूलत के जो कि उनको दी गई थी, एक अच्छा मौका दिया गया था, वही हमारे जज साहिबान हम ख्याल जिनके बारे में कहा जाता है उन्होंने अपनी मर्जी का बेंच बनाया। ये जो कमीशन है इसकी वर्किंग को रोक दिया। चंद मखसूस जजेस जो हैं वो न सिर्फ के सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसलों के खिलाफ एक पेशरफ्त कर रहे हैं बल्कि पार्लिमान के कानून को भी नहीं मान रहे, और उन्होंने आइन और तमाम स्टैट्यूट्स के ख़िलाफ़ फ़ैसले दे के इलेक्शन में भी कोशिश की है कि वो अपनी मर्ज़ी से इलेक्शन करा लें।